अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। एक ना बड़ी ओल्ड सेइंग है जापानीज़ के, हर इंसान की ना 3 फेसेस होते हैं। एक फेस जो दुनिया को वो दिखाता है, एक फेस जो अपने वो किसी करीबी लोगों को ही सिर्फ़ दिखाता है और एक फेस होता है जो वो किसी को नहीं दिखाता और खुद भी देखना पसंद नहीं करता। तो आज की जो वीडियो है उसका जो मेन मेरा मोटो है ना, वो ये है कि हम अपने आप के साथ सच्चे क्यों नहीं हो पाते। और अगर कोई हमें जब कहता है कि बी ट्रू विद योरसेल्फ, तो इसको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि क्या मतलब है कि हम अपने आप के साथ किस तरह सच्चे हो सकते हैं। इसी तरह एक जगह एक बात पढ़ी थी मैंने, उसमें वो बोलता है कि हमारे लिए अपने आप के साथ सच्चा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में कोई आपके साथ सच्चा नहीं है। आपका अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये तो बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है। और जो वे है इनर पीस का, वो वहीं से शुरू होता है जिस वक़्त आप अपने आप के साथ सच्चे हो जाते हो। नाउ अब इसके आगे हम चलते हैं कि अपने आप के साथ हम किस तरह सच्चे नहीं हैं और किस तरह दुनिया जो है वो हमारे साथ ऑनेस्ट क्यों नहीं है। इसके ऊपर भी एक मुझे बात याद आई, वो कार्ल गुस्ताव यंग जो है ना, वो एक बात बोलता था कि सबसे बड़ी द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी जो दुनिया के अंदर है ना, वो लोग हैं फैमिली के अंदर, आपके पेरेंट्स यूथ मोस्टली, जो एक अनलिव्ड लाइफ गुजार के चले जाते हैं। वो अपनी फेलियर्स, अपनी कमियां जो है ना, जो उनको लगता है उनके पर्सपेक्टिव से ये हमारे फेलियर्स थे, ये थे, वो सारा कुछ अपनी आने वाली जनरेशन पे थोपना शुरू कर देते हैं। उन पे वो गुस्सा होते हैं, उन पे वो इरिटेटेड होते हैं अगर वो किसी वो गोल जो उन्होंने सेट किए हुए हैं अपने दिमाग में, जो खुद भी शायद अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सके, वो चाहते हैं कि ये करें, और वो अगर नहीं कर पाते तो वो वो खुद भी टूटते हैं और जो बच्चा है उसके लिए वो तो टॉर्चर होता ही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस ये हमारे पेरेंट्स के साथ यूजुअली नहीं होता। ये प्रॉब्लम जिस तरह हम अक्सर सुनते हैं, ये जो सास और बहू, इस तरह के जो हम अक्सर देखते हैं ना चीज़ें, तो उसमें भी मोस्टली यही इशू होता है। जो सास होती है ना, उस वो अगर सख्त है ना, तो उसके उसके पीछे रीज़न होती है कि वो उसने जो कुछ झेला होता है ना, वो कहीं न कहीं वो बाहर आता है। तो इसी तरह बेसिकली ये सारे ट्रॉमास, ये ट्रेजेडीज़ हैं जो पहले हुई हैं और वो आगे कंटिन्यू करती जा रही हैं। हमारी सोसाइटी बहुत ही लो आईक्यू के लोगों ने डिज़ाइन की हुई है। इसके लिए कहते हैं, इसलिए हम समटाइम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हम बोर्न किस तरह हुए हैं, हम किस स्पेशलिटीज़ के साथ, हमारी यूनिकनेस क्या है, हम क्या हैं क्या? तो हमें बस ये होता है कि बस बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ी पोस्ट ले लो, यू अचीव्ड योर गोल। बट यू नॉट, ट्रस्ट मी। और आपका ये फ़ोबिया जो होता है ना कि आई एम अ लूज़र और ये सारी चीज़ें, ये ख़त्म ही उस दिन हो जाते हैं जिस दिन आप एक्चुअली में अपने आप को समझ पाते हैं। अपनी एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ मैं कि आई लव फ़िलॉसफ़ी, मुझे फ़िलोसोफ़र्स बहुत पसंद हैं। और मुझे ये सारी चीज़ें जानना, ये सारा कुछ बड़ा इसलिए पसंद है। मेरा इंटरेस्ट फ़िलॉसफ़ी के अंदर इसलिए है क्योंकि मुझे ये एग्ज़िस्टेंस की समझ ही नहीं आती। और फ़िलॉसफ़ी इज़ ऑल अबाउट, ये आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये जितना कुछ भी आता है, ये सारे फ़िलॉसफ़ी के अंदर फ़ॉल करते हैं। फ़िलॉसफ़ी की ही रूट्स हैं बेसिकली। तो फ़िलॉसफ़ी मुझे अपील ही इसलिए इतनी ज़्यादा करती है। इट्स वो खोज लगाती है इस एग्ज़िस्टेंस के बारे में, इसके अंदर हमारी नफ्सियात के बारे में, साइकोलॉजी उसके अंदर फ़ॉल करती है। तो जितनी देर तक, एंड आई नो इट, अब मुझे एक चीज़ इरिटेट करती है, मैं अपने आप को जानता हूँ। और हालाँकि जो लोग मुझे जानते हैं मेरे प्रोफ़ेशन के हिसाब से, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ सिंस 2007-2008, मतलब 16-17 साल से हम कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि मैं को बड़ा जो है ना वो फ्रीलांसर हूँ। मेरे से पूछते हैं किस तरह शुरू करें, जितना पता है उतना बता भी देता हूँ, बट मैं कभी भी इस चीज़ को ग्लैमराइज़ नहीं करता कि मैंने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। मेरा आज अगर खर्चा पानी घर का कहीं से भी पूरा होना शुरू हो जाए ना, तो फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज़ क्विट दिस फ्रीलांसिंग, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। ये मेरी मजबूरी ज़रूर है फ्रीलांसिंग करना, ये काम करना, ऑनलाइन काम करना, ताकि मैं अपने खर्चे निकाल सकूँ। बट मुझे ये पसंद नहीं है।
मैं ये व्हाइल आई डूइंग दिस इट्स नॉट कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये करके। रादर मैं उसकी जगह रात को बैठ के, अब जिस तरह मैं वो देख रहा था द लास्ट सार्स, ये जो रशियन डायनेस्टी थी 300 साल जो चली थी, और ये 1918 में जब ये जो रेवोल्यूशन आया सोवियत यूनियन का, जब वो किंगशिप ख़त्म हुई, जो सार्स थे ना बेसिकली जार्स, सॉरी जार्स जो थे वो 300 साल, मतलब उनके पोते 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 वो बादशाहत इंजॉय करते रहे, और मतलब कमाल बादशाहत, कमाल लग्जरियाँ थी। और ऑल ऑफ द सडन वो एक रेवोल्यूशन आया, अगर उसके अंदर और बड़े फैक्टर्स थे, वर्ल्ड वार लगी हुई थी, सारा कुछ चल रहा था। तो वो जब ख़त्म हुई, किस तरह से ख़त्म हुई वो सारा, अच्छा मैं कोई भी चीज़ इस तरह की, नॉट जस्ट दिस, कुछ साइंटिफिक चीज़, कुछ भी इस तरह का मुझे अगर जब मिलता है तो मेरी एक फुलफिलमेंट होती है उसके अंदर, बिकॉज आई नो दिस कि ये चीज़, और इट्स नथिंग कि मुझे अल्टीमेटली मरने से पहले कोई मेरे पे बड़े कोई वो राज खुल जाएंगे और सारा कुछ मुझे इस कायनात का एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा। वी नेवर नो। वो इतनी वसी है, इतनी सब कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ये खुदा ही जानता है। बट वो जो आई नो इट कि ये एक चीज़ है जो मुझे पसंद है, और दिस इज़ मी एक्चुअली, और मैं वही करना पसंद करता हूँ, और वही करते हुए मैं बड़ा फुलफिल्ड फील करता हूँ, और इन पीस, जिसका जो आज मेरा टॉपिक है, कि यही शायद वो इनर पीस होता है। मेरी लाइफ में बड़ा, मेरा काम से रिलेटेड बड़ी टेंशन आ रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें, अब मुझे भी सोच आती है, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी फैमिली है, मैंने आगे क्या करना है, फ्यूचर का क्या करना है। तो हर इंसान की तरह मैं भी सोचता हूँ, स्ट्रेस्ड आउट भी होता हूँ समटाइम्स। तो बट वाइल यू नो लिसनिंग टू एनी लेक्चर, कोई डॉक्यूमेंट्री देखते, कोई बुक पढ़ते, मैं तो कुछ भी इस तरह का कर रहा हूँ ना, तब मैं फिर वही कर रहा हूँ, और वो चीज़ मुझे एक इनर पीस देती है। सो आपने भी ये जानना है कि आप हो कौन। अपनी थॉट्स मेडिटेट करते हैं ना, हम अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको अपने बारे में बताता है कि एक्चुअली में आप हो कौन। ठीक है, और आपने यही जानना होता है। वंस यू विल नो, आपको, अब लोग अक्सर पूछते हैं किसी को, कहो ना कि यार अच्छा कोई देखो कौन सी ऐसी है हॉबी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरी तरह से माइंडफुल रह सकते हो। उनको पता ही नहीं चलता। कहते हैं पता नहीं हम क्या करें हम दिन के अंदर के हम माइंडफुल हो जाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई। तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी अपने आप को जांचा ही नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना, अभी वो देखा मैं, ये 1997 की बात है। एक लड़की थी, बड़ी मोटिवेशनल सी, वो एक वो सारी वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर, और जूलिया हिल समथिंग करके उसका कोई नाम है। तो देखिए आप यूट्यूब पे, बड़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है। और वो बंदी ने 1997 के अंदर जब जो एंशियंट फॉरेस्ट जो है ना, उनको काटना शुरू किया ना, कि कोई कंपनी थी जिसने चेयर्स वगैरह बनानी थी दरख्त काट के, बड़े पुराने वो दरख्त थे, बहुत बहुत ऊंचे जंगल के अंदर। उसने कहा मैं तो नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो उसका प्यार, उसके जो नेचर की वर्ड जो उसका वो सब कुछ था। तो अब वो एक बंदी है, और वो पूरी आगे एक एम्पायर है जिसने वो कटिंग करनी है जंगलों के अंदर, ज़ाहिर है वो छोटी कोई कॉरपोरेशन तो नहीं होगी। उस बंदी ने क्या किया, 200 फुट ऊपर जो है ना, बिल्कुल टॉप जो है कहते हैं दरख्त का, किसी एक दरख्त को पकड़ा, उधर ऊपर जाके बैठ गई। 200, ओहो सॉरी, 200 फुट ऊपर वो जाके बैठी है, और 2 साल तक वहां पे बैठी रही। जस्ट इमेजिन के दरख्त के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में 2 साल वो बंदी बैठी रही है प्रोटेस्ट। उनके काट के दिखाओ, बड़ी ट्राइयाँ की उन्होंने, कोई हेलीकॉप्टर्स भेजे, पता नहीं क्या कुछ उधर, बड़ा उसको तंग करने के लिए भी बड़ा कुछ किया गया कि ये तंग आके जो है ना यहाँ से चली जाए। उसके पीछे जो उसको इन्वेस्ट करने वाले थे, कोई एनजीओ वगैरह होंगी, तो सुनने में आया था कि उन्होंने भी बिल्कुल हाथ छोड़ दिया। फिर जो उसके बिल्कुल क्लोज कोई लोग थे, वो उसको खाना वगैरह प्रोवाइड करने आते होते थे वहाँ पे। तो और वो बड़ी बड़ी टचिंग एक वीडियो है, जिस टाइम वो जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाती है, जो दरख्त काट रही थी, और वो बैक ऑफ कर जाती है, और फिर वो 2 साल बाद जो है ना वो नीचे उतरती है उस दरख्त से। वो जो क्राई उससे ना उसका वो जो बड़ी खूबसूरत वो वीडियो है। बट शी नोज कि उसको क्या चीज़ अपील करती है। ये हम देखते हैं, मैं आम बंदा कहे यार पहाड़ों पे कौन क्यों चला जाता है, ये K2 के ऊपर अपनी जानें दे देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, व्हाट इज द पर्पस।
यार इनको नहीं अपना ख्याल आता, अपना अपनी ज़िंदगी बचाने का ये सारा कुछ। बट आप इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड नहीं तब तक कर सकते जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाते। देन यू विल नो कि वो किस मेंटल प्लेयर के अंदर हैं वो लोग। कि वो जिस चीज़ के बारे में क्रेज़ी हैं, उसके बारे में वो बिल्कुल पक्के हैं कि ये है एक चीज़। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिलॉसफी और ऑल दिस, कोई भी चीज़ और उसी के अंदर उनका इनर पीस है। सो पॉइंट इज़ हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के साथ सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। और यही सच हमारी यही हम अपने साथ अपने आप के साथ जो ऑनेस्टी है ना, यही हमारा पाथवे है इनर पीस की तरफ। तो आज का इतने पे काम था। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।